नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण सबसे बड़ी गंदी सौगात हमें क्या मिलती है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में परेशान हैं और दुखी हैं, कोई ना कोई इश्यूज़ लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं हम सब ने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा ऐसा ज़रूर किया है, कुछ ना कुछ गलत ऐसा ज़रूर किया है, कुछ ना कुछ बुरा कर्म ऐसा हमसे हुआ है कि उसकी सौगात के रूप में हमें गंदे रिश्तेदार मिलते हैं। ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो हमारे खून के प्यासे होते हैं, हमारे अपने ही भाई बहन, हमारे अपने ही चाचा ताऊ मामा, हर कोई, हमारी अपनी बुआएं, वो ही हमारी खून की प्यासी हो जाती हैं। किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए, ज़मीन के लिए। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा, पैसा और ज़मीन और धंधे, इनको कब्जाने के लिए। मैक्सिमम फैमिलीज़ में देखने को मिलता है कि कहीं चाचा ज़मीन हथियाना चाहते हैं, धंधा हथियाना चाहते हैं, कहीं ताऊ करना चाहते हैं। मैक्सिमम चाचाओं का देखा गया है ज़मीन कब्जा लेते हैं, धंधा कब्जा लेते हैं, एक एक इंच पे लड़ते हैं कि मैं ये लूँगा वो लूँगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा लेने के बाद भी दूसरे का हड़पने की एक आग लगी रहती है हृदय में। इसी तरीके से बुआएँ हैं, मामा हैं, मामी हैं, इन सब में वही होड़ रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मतलब जो रिलेशंस इतने प्यारे थे, जहाँ एक दूसरे को आदर सम्मान दिया जाता था, नमस्ते की जाती थी, त्योहारों पे मिला जाता था, जो हम प्यार से रहा जाता था, सब उन यादों को खिंड-बिंड कर देते हैं। इस तरीके से बिखेर देते हैं उन प्यारी मेमोरीज़ को कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जब लड़ते हैं ये रिश्तेदार, तो इतनी गंदी तरीके से लड़ते हैं, इतनी गंदी तरीके से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं रहती, इंतहा सारी पार हो जाती है। और यही एक सबूत ईश्वर हमें देते हैं बताने के लिए कि देखो, जिनको तुम अपना मानते थे, जिनको तुम अपनी फैमिली का हिस्सा मानते थे, जिनको तुम ये कहते थे कि हाँ, ये और हम में कोई फ़र्क नहीं है, ये तुम्हारे दुनिया का एक अहम अंग है, वही लोग दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार तुम्हारे साथ कर रहे हैं, सिर्फ मात्र ज़मीन के टुकड़े के लिए, सिर्फ उस कागज़ के नोटों के लिए या उस धंधे के लिए जिससे रोटी घर में आती है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ी जो है ईश्वर द्वारा बताई हुई सच्चाई है कि जिन लोगों के लिए तुम लड़ रहे हो, मर रहे हो, जिन लोगों के लिए तुम गलत कर रहे हो, शादी हो जाने के बाद यही लोग तुम्हारे लिए नहीं रहेंगे। वही फैमिली, वही भाई बहन जो प्यार से रहते हैं, शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी आ गई, उसका पति आ गया, यही सब अलग हो जाते हैं। ऐसे अलग हो जाते हैं कि जैसे कभी जुड़े ही नहीं थे, जैसे ये कभी एक डाल का हिस्सा ही नहीं थे। इधर ब्याह हुआ नहीं, इधर दिमाग बदलना शुरू हुआ नहीं। कहीं कहीं माँ बाप भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, बच्चों को लड़वाते हैं और राज करते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी घर में ही शुरू हो जाती है ब्रिटिशर्स वाली, कि भाइयों को लड़वाओ, बहनों को लड़वाओ और राज करो, इसको इसके खिलाफ, इसको इसके खिलाफ, ताकि हमारी वो बनी रहे, चढ़ बनी रहे। छोटी छोटी प्लॉट हैं, मकान हैं, उन पर डिस्प्यूट हो रहा होता है, लंबे डिस्प्यूट चलते हैं, सालों साल निकल जाते हैं। वही भाई बहन जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, वही भाई जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, बाहर दूसरों की आँच भी नहीं आने देते थे, वो एक दूसरे को घाव देने पे उतारू हो जाते हैं। तो यही असलियत ईश्वर ने बताई है। और सबसे पहला इसका प्रसारण महाभारत में हो गया था। महाभारत में ईश्वर ने दिखा दिया था कलयुग का स्वरूप, जब दुर्योधन ने कहा था कि 1 इंच के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। जो उसके शब्द थे वो ये थे कि सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो उसका लालच इतना था कि उसने इतनी ख़राब जगह, जब उनको सुलह करके मिली पांडवों को, उन्होंने उसको ही अच्छा कर लिया, इंद्रप्रस्थ बना लिया, तब भी उसका पेट नहीं भरा, तब भी उसकी हवस इतनी थी कि उसने उसको भी छीन लिया, उस षड्यंत्र करके, उस जो है खेल में उनको आमंत्रण करके। तो आप लालच की, ग्रीड की हद देखिए कि घटिया से घटिया जगह उनको पकड़ाने के बाद भी जब उन्होंने अपनी मेहनत से उसको बढ़िया कर लिया, तो उसको भी छीनने पे उतारू हो गया। तो अंत उसका क्या हुआ? दुशासन का अंत क्या हुआ? दुर्योधन का अंत क्या हुआ? पूरा परिवार खत्म हो गया, एक और ज़मीन वहीं रह गई। आज इस कलयुग में वो ज़मीन कुरुक्षेत्र में दुनिया इस्तेमाल कर रही है, दुनिया के मकान बने हुए, ना जाने कितने लोगों के। क्या वो देखने आ रहा है? क्या वो साथ ले गया? क्या उसकी पुश्तें साथ ले गई? नहीं लेके जा सकी। ईश्वर ने खुद ये चीज़ आपको बताई है, खुद आपको दर्शाया है कि ज़रा ज़रा सी ज़मीनों के पीछे मत लड़ो। लोग आधे इंच, 1 इंच, आधा फुट, 1 फुट ऐसे लड़ते हैं पागल कुत्तों की तरह।
और अपने खून से इतने ज़्यादा आज पूरी कलयुग में त्राहिमाम मची पड़ी है, ज़मीन को लेके, धंधे को लेके, पैसे को लेके, कि एक मिनट कहाँ एक दूसरे को अपने हाथों से भोजन के निवाले खिलाते थे, कहाँ अब एक दूसरे के मुंह से निवाला निकालने के लिए उतारे हुए हैं। कहाँ नई कोई घर में तोहफा आता था, कमीज आती थी, पैंट आती थी, भाई तू पहन ले, कहीं बहन को ये दिला वो दिला। आज वही बहन भाई की राखी बांधने की बजाय उसके हाथों पे कांटे बांधने लग जाती है। वही भाई जो जान छिड़कता था वही उसके कपड़े उतारने पे उतार हुए अपने ही भाई के। तो ये आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। इधर शादी होती है, इधर फैमिलियाँ सबकी अलग होनी शुरू हो जाती हैं। वो जॉइंट फैमिली जो प्यार से भरी हुई थी वो इस कदर तबाह होती है, इस कदर टुकड़े होते हैं उसके, कि खाली फैमिली के टुकड़े नहीं होते, दिलों के टुकड़े हो जाते हैं, लोगों के टुकड़े हो जाते हैं। और ये इतनी गंदी असलियत कलयुग की है। ये सब जानते हुए कि तुम मरोगे, तुम नहीं साथ ले जाओगे, तुम औलाद के लिए छोड़ के जा रहे हो, वो मरेगी, वो नहीं साथ ले जाएगी। कोई भी इंसान साथ अपने ऊपर नहीं ले जा सकता। तो जब कोई लेके ही नहीं जा सकता तब भी शर्म नहीं है। सोचो अगर ऊपर लेके जा सकते होते तब क्या हाल, तब क्या मारकाट मचती। जब अभी लेके नहीं जा सकते, अपना शरीर तक नहीं लेके जा सकते, तब ये गुंडागर्दी है लोगों में कि ज़मीनों के पीछे एक दूसरे को मार रहे हैं, अपनों को ही मार रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं हमारे ही बुरे कर्म हैं जो ईश्वर हमें ऐसे गंदे लोगों का साथ देता है। वो कहते हैं ना, दुष्ट संग जन देही विदा था, कि ईश्वर ही हमें गंदे लोगों का साथ देता है। यही भी हमारा कर्मों का फल है जो हमें ऐसे गंदे रिश्तेदार मिलते हैं, जो हमें दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर रिश्तेदार मिलते हैं, जिनके साथ हम पले बड़े, साथ रहे, और आज उनकी क्रूरता, दुश्मनी और गंदगी देखनी पड़ती है, सहनी पड़ती है। और दुष्टों का संग भी नरक के समान है। इन लोगों का साथ, ऐसे गंदे रिश्तेदारों के साथ रहना, इनके साथ लड़ते रहना, वो झगड़ते रहना, ये भी अपने आप में खुद का अपमान है। ये भी एक नरक है जिसको हम जीते जी जीते हैं। आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर इस तरीके के गंदे घटिया रिश्तेदार आपके हैं जो जी भर के आपको परेशान कर रहे हैं, ज़मीन के लिए, पैसे के लिए, धंधे के लिए, उनके मुंह पे मारो। जितना अगर उनके ज़्यादा हवस है तो आप थोड़ा कम ले लो, उनके मुंह पे मारो। जगह 1 इंच, 1 फुट, 2 फुट, जो भी 4 फुट, जिसके लिए भी वो पागल हो रहे हैं, जहाँ एमिकेबली सॉल्व होती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। उनके ऊपर कफन डाल दो उस जगह के नाम का, उस पैसे के नाम का, उस धंधे के नाम का, कि ठीक है भैया, तूने हमारी चीज़ हड़पनी है, तू हड़प ले। अब तेरे ऊपर इसके नाम का कफन डाल दिया, तू ले, तेरा है ये सब। उनकी आत्मा जीते जी भी चैन नहीं ले पाएगी, ना वो जगह की कभी बरकत इस्तेमाल कर पाएगी जब आपकी हाय और बद्दुआ से उसको छीनेंगे वो। और मरने के बाद भी उनकी आत्मा उसी जगह पे सड़ेगी जो जगह उन्होंने आपसे कब्जा करी है, आपसे छीनी है, आपको चीट करके ली है, आपको डरा धमका के छीनी है। तो वो जगह उनको कभी फरले नहीं करेगी, कभी भी बरकत उनको नहीं होगी। वो हमेशा उनकी पीढ़ियाँ परेशान रहेंगी। हर आदमी आज लड़ने मरने को तैयार बैठा है, झगड़ा करने को तैयार बैठा है। शर्म नाम की चीज़ घोल के पी चुके हैं, है ही नहीं। दिमाग ख़त्म हो चुका है। वो सोचते हैं, हर बंदा सोचता है हम तो अमर हैं, हमें कुछ होगा ही नहीं, जगह भी साथ जानी है। और ऐसे लोग प्रेत योनि में भूत बन के सबसे ज़्यादा सड़ते हैं, क्योंकि इनका जो लोभ है ज़मीन का, पैसे का, धंधे का, ये इन्हें कभी भी चैन नहीं लेने देता मरने के बाद भी। और जो ये अपनों से दगा करते हैं, अपनों को धोखा देते हैं, अपने ही माँ जाए भाई बहन से लड़ते हैं, अपने ही माँ जाए भाई बहन, अपने ही भाई का बुरा करते हैं, अपने ही घर वालों का बुरा करते हैं, अपने ही को ही एक गैरों वाला से भी ज़्यादा बदतर बर्ताव करते हैं, तो उसकी सज़ा इन्हें यही मिलती है कि तुम प्रेत योनि में अकेले सड़ो, तुम्हारा कोई नहीं होगा, कोई तुम्हारे निमित्त दान नहीं देगा, कोई तुम्हारे निमित्त श्राद्ध नहीं करेगा। और ये प्रेत योनि में इस कदर इनका लंबा वक्त बीतता है धक्के खाते हुए, फिर ये उसी ज़मीन के आगे मंडराते रहते हैं जिसके चक्कर में मरे थे, जिसके लोभ में ये पड़े थे, जिसके पीछे इन्होंने झगड़ा किया था। उसी धंधे, उसी पैसे के लिए सड़कों पे घूमते रहते हैं, अपने घरों में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जिस औलाद के लिए इन्होंने झगड़ा किया कि मैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुटा जाऊँ, वो औलाद इनकी तरफ थूकती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, इनके निमित्त श्राद्ध भी नहीं करती, इनको याद तक नहीं करती, उल्टा कोसती ये साला और नहीं करके गया, और कर जाता तो हम इतने मौज ले रहे होते। तब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने किसके पीछे अपनी चादर मैली कर ली।
तो इनका पतन निश्चित है। आज ये भले ही थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा फालतू ले मरे आपसे, या पैसा ले मरे, या धंधा कब्जा लें, पर ये कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी ये चीज़ें साथ नहीं ले जा सकते। अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी औलाद के लिए भले ही ये फरेब कर जाएं, पर वो जो पाप का कर्म है जो इन्होंने क्रिएट किया है अपने लिए, उसका भुगतान ये भी करेंगे और इनकी औलाद भी करेगी। क्योंकि हराम की कमाई, हराम की ज़मीन, हराम का धंधा, हराम का पैसा कभी भी नहीं पचता, ये निकल के ही रहता है अस्पताल में या कोर्ट कचहरी में, या वैसे ही खिंड-मिंड हो जाता है। तो इनकी औलाद ही सब बर्बाद कर देगी, या बीमारियां लगी रहेंगी जिसमें इनका पैसा लगता रहेगा, मुकदमेबाजी में लगता रहेगा, कभी भी ये चैन से रोटी नहीं खा पाएंगे। और जब मरेंगे तब भी प्रेत बन के सड़ेंगे, इनकी औलादें भी सड़ेंगी। और जब अलग योनियों में प्राप्त होंगे तो पशु योनियों में प्राप्त होंगे, क्योंकि पशु का व्यवहार होता है कि वो जगह जगह पेशाब करके ज़बरदस्ती हर ज़मीन पर अपना अधिकार जमाने के प्रयास करता है। खासकर कुत्ते को आप देख लो, किसी भी आप जानवर को देख लो जंगल में भी, तो इनकी आदत होती है कि वो पेशाब करके लाइन बना देते हैं कि ये जगह मेरी है। और हालांकि वो जगह उनकी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, पर उनकी आदत बनी होती है। तो वो आदत आत्मा में विद्यमान होती है, और वो आदत आत्मा में विद्यमान इसी लालच के प्रति होती है जो उन्होंने पहले की ज़िंदगियों में दिखाया होता है ज़मीन को लेके। तो ये ऐसी योनियों में जाएंगे, पशु बनेंगे या कोई जंगली जानवर बन के इनमें जंगलों में धक्के खाएंगे भूखे प्यासे, और मूत्र डोलेंगे इधर से उधर कि ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, मेरी जगह, किसी ना किसी जानवर द्वारा खाए जाएंगे। फिर जाएंगे प्रेत योनि में, फिर जाएंगे गर्भजून में किसी और जानवर की, फिर दोबारा पैदा होंगे, फिर वही संघर्ष, वही धक्के। तो वही एकमात्र ज़मीन का लोभ जो है साथ में नहीं लेके जा पाए, वही पैसे और धंधे का लोभ जो है साथ नहीं लेके जा पाए, इनकी आत्मा की वो दुर्गत करेगा कि याद रखेंगे। तो इसलिए आप मन छोटा ना करें। मेरे पास बहुत सवाल ऐसे आते हैं कि भाइयों ने जगह कब्जा ली, बहनों ने जगह कब्जा ली, बहनें मुकदमा डाल रही हैं, पैसे के लिए लड़ रही हैं, भाई लड़ रहे हैं, सब कुछ अपना हिस्सा होते हुए भी दूसरे के हिस्से पे आसक्ति कर रहे हैं, दूसरे की ज़मीन जायदाद पे, धंधे पे आसक्ति कर रहे हैं। तो इन लोगों का पतन निश्चित है। यहाँ भले ही ये जीत जाए इस भौतिक दुनिया में, पैसे चटा के इधर उधर वो करके, ये भले ही अपने जगह लेके खुश हो लें, पर इनका जो आत्मा जो इनका भोगेगी कर्मों का फल, उससे कभी नहीं बच पाएंगे, कभी भी नहीं बच पाएंगे। तो आप थोड़ा मन को अपने बिल्कुल भी व्याकुल ना करें, और ऐसे पापियों को ईश्वर के हवाले करें। ईश्वर अपने आप इनको दंड देंगे। हर भाषा में दुनिया की में एक कहावत ज़रूर है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और वो इन पे भी लागू है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस बात को आप समझेंगे। कोई भी विवाद है जीवन में, इसको विनम्रता से, प्यार से सुलझाने का प्रयास कीजिए। जो बुरे हैं, जो गंदे हैं, जो गंदे रिश्तेदार हमें अपने किसी पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों के कारण प्राप्त हो गए हैं, अब हमें बुरा कर्म करके अपना आगे का कर्म खराब नहीं करना आगे की ज़िंदगी में, ताकि इन जैसे गंदे सपोले हमें दोबारा प्राप्त ना हो, इन जैसे गंदे रिश्तेदार हमें दोबारा प्राप्त ना हो। तो हमें बुरे कर्म करने से बचना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, ताकि ऐसे रिश्तेदार दोबारा हमें ना मिले। इसलिए चाहे थोड़ी काट खा लो, चाहे थोड़ा कम ले लो, पर इनके मुंह में फूंक दो, इनके चैन पड़ जाएगा आत्मा में। पर जो हराम का ये लेंगे आपसे, जो हराम की ज़मीन, हराम का पैसा, हराम का धंधा ये लेंगे, वो कभी भी इनको नहीं शांति पहुंचा सकता इनकी आत्मा को। वो हमेशा आपका हक ऊपर बना रहेगा, और हर जन्म में वो हक बना रहेगा। इनकी आत्मा तड़पती रहेगी, व्याकुल रहेगी कि भाई हम वो ये कर्जा उतार दे, पर उतार नहीं पाएगी, धक्के खाती रहेगी। इसलिए आप बुरे बन के अपने बुरे कर्म खराब मत करो। पहले ही किसी पास्ट लाइफ के बुरे कर्म के कारण ही आपको ऐसे गंदे घटिया रिश्तेदार मिले हैं। दोबारा पुनः इनको नहीं पाना चाहते, ये आप भी जानते हो। आप भी जानते हो कि आप ऐसे गंदे रिश्तेदारों को दोबारा नहीं चाहते, कि ऐसे गंदे लोग, ऐसी गंदी आत्माएं आपके भाई बहन या माँ बाप बन के आएँ, या आपके रिश्तेदार बन के आएँ। नहीं चाहते ना। तो जब नहीं चाहते तो अब अपने बुरे कर्म मत अर्जित करो, अच्छे कर्म करो, विनम्रता से, प्यार से कोई भी मसला है उसको सुलझाने का प्रयास करो। चाहे थोड़ा कम ले लो, इनके मुंह में फूंक दो, पर ये है अपने कर्म को बिगड़ने मत दो। ये अपना कर्म डबल ख़राब कर रहे हैं, झगड़ा करके भी ख़राब कर रहे हैं, गाली गलोच मार पिटाई करके भी ख़राब कर रहे हैं, ज़मीन कब्जा के भी अपना कर्म ख़राब कर रहे हैं। हर तरीके से ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें ये खुद गिरेंगे, इनकी आत्मा तड़पेगी। इसलिए आप बस अपने कर्मों को खराब मत करो।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों ये हकीकत है, ये कहावत नहीं है, कहने की बातें नहीं है, ये मन को दिलासा देने की बात नहीं है, ये असलियत है। ऐसे गंदे लोगों का जो हराम की ज़मीन, हराम का पैसा खाते हैं, हराम का धंधा कब्जा लेते हैं, ये कभी भी जीवन में आत्मा इनकी संतुष्ट नहीं रहती और हमेशा अलग अलग जानवरों की योनियों में, पक्षियों की योनियों में भटकती रहती है, प्रेत योनि में भटकती रहती है। और जिस औलाद के लिए करके जाते हैं वही औलाद इनकी नहीं रहती। ईश्वर इनको अपने आप ऐसा दंड देता है कि ये याद रखते हैं। मात्र एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, मात्र जरा सी पैसे के लिए, मात्र जरा से धंधे के लिए ये अपने तमाम कर्मों को ख़राब कर लेते हैं और अपने आगे की जीवन यात्रा को ख़त्म कर लेते हैं, बिल्कुल बेकार कर लेते हैं। जब ये फिर रोते हैं, इनकी आत्मा पुकार करती है, तो इनको सुनने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि तब ये सिर्फ पड़ताड़ना ही झेलते हैं। तो आप अब हमेशा हिम्मत रखिए और झगड़े विवाद से बच के रहिए, प्यार से हर मसले को सुलझाइए। एक बात याद रखिए कि आपको अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, हमें अपनी इस जीवन यात्रा को सुंदर बनाना है। इसमें कोई भी ऐसे गंदे खड्डे खंभों को नहीं आने देना जो हमें ईश्वर से दूर करें, और हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, किसी ने भी ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपके सारे दिक्कत दूर हो जाएगी। काम धंधा नहीं चल रहा, वहाँ पे जलाइए। कोई मकान या प्लॉट नहीं बिक रहा, तो वहाँ पे धुनी कीजिए। हम हर तरीके की परेशानी दूर हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मदद कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी रक्षा होगी, बचाव होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।